जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं मेजर जनरल ताहिर मसूद, आई एम प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड आई एम अमंग द पायनियर्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन पाकिस्तान। तो मैं बेसिकली कुछ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है सर्जरी की जिसमें हम पेशेंट की जो फंक्शन और स्ट्रक्चर को रिस्टोर करते हैं, कि उसका जो पुराना, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं फंक्शंस लॉस की और स्ट्रक्चर लॉस की, जिसमें सबसे जो मेन चीज़ें वो ये है कि पैदाइशी कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, और उसके अलावा कोई जो ट्रॉमा होता है उसमें हो सकते हैं, कोई कैंसर सर्जरी के बाद हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जो डिफेक्ट्स हैं बनते हैं, हम उनको बेसिकली कवर भी करते हैं और उसके साथ साथ उनका जो फंक्शन है उनका, उसको रिस्टोर भी करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे बच्चों में पैदाइशी अमराज हैं, जैसे तालू का कटा होना, लिप का होंठ का कटा होना। ठीक है, इसी तरह हाथ के कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें उंगली नहीं, थंब नहीं होता या उंगली ज़्यादा होती हैं, या हाथ की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। इसी तरह कैंसर सर्जरी में जैसे फ्राम हम सर से लेके पाँव तक, तो नॉर्मली हम दूसरी जो स्पेशलिटीज़ हैं उनकी हेल्प करते हैं, कि अगर कोई उन्होंने बड़ी मेजर सर्जरी की है और बहुत सारे टिश्यूज़ निकाल दिए हैं, जैसे स्किन है, मसल्स हैं, बोन हैं, नर्व्स हैं, तो बेसिकली प्लास्टिक सर्जन उसको डिफरेंट तरीके से, हमारे तरीके हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे छोटा तरीका वो होता है ग्राफ्ट होता है, स्किन ग्राफ्ट होता है, जिसमें हम एक जिल्द, जिस तरह प्याज की झिल्ली होती है, एक थिन सी जिल्द लेके उस पर लगा देते हैं, और वो जो सिर्फ स्किन की कवरेज का काम करता है, जो ज़्यादातर काम बर्न के पेशेंट्स में किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फ्लैप्स हम करते हैं, उसमें हम जो बॉडी का पार्ट है उसके साथ से फ्लैप भी ले सकते हैं, और जो दूर के एरिया हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। तो उसमें हम दूर से जो फ्लैप लेके आते हैं उसमें स्किन भी शामिल हो सकती है, उसमें मसल हो सकता है, उसमें बोन हो सकती है, उसमें नर्व्स हो सकती हैं, टेंडन्स हो सकते हैं। तो जितने बॉडी के अल्लाह ताला ने हमें पार्ट्स दिए हैं वो सब के सब उनको हम रिस्टोर कर सकते हैं। और बेसिकली इसका मकसद सिर्फ वूंड को ठीक करना या उसको डिफेक्ट को कवर करना नहीं होता, बल्कि उसमें हम उसका जो फंक्शन है, जो किसी भी पार्ट का, जैसे हैंड है, लिप है, मुंह है, आपकी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उसका फंक्शन भी रिस्टोर करते हैं। तो ये जो सर्जरी है बेसिकली इसको कहते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। इसमें हम एक एबनॉर्मल चीज़ को नॉर्मल की तरफ लेके आते हैं। इसकी जो दूसरी ब्रांच है उसमें हम एक नॉर्मल टिशू को, नॉर्मल ऑर्गन को, उसको एक थोड़ा सुपर नॉर्मल करना, ठीक है ना, उसको कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को, हर एक को बड़े अच्छी सूरत में पैदा किया है, जैसे, लेकिन उसमें कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को शेप देना चाहते हैं, उसकी चेंज करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट हुए हैं कि जो आपको बताते हैं कि जी जो आपकी बॉडी की जो प्रोपोर्शन है उसके लिहाज से, जैसे नाक है आपका, उसकी कुछ शेप लोग चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह टाइम के साथ साथ आपके बॉडी जो है वो फैट और चर्बी बढ़ जाती है उसमें, तो चर्बी को कम करते हैं। इस तरह बॉडी के पार्ट, अब्डोमेन है जैसे एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें हम उसको पेट की चर्बी को कम करके एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं। ब्रेस्ट में अगर सैगिंग ब्रेस्ट है या बहुत बड़ी ब्रेस्ट है, वो एक पेशेंट के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती है, और इस तरह उसको बैक पेन या नेक पेन भी रहता है, उसमें हम ब्रेस्ट के साइज़ को कम कर सकते हैं। कुछ लोगों में कुदरती ब्रेस्ट का साइज़ वो छोटा होता है, तो उसमें हम डिफरेंट तरीक़ों से, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट हैं, या पेशेंट की अपनी फ़ैट बॉडी से लेके उसके हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रेस्टोरेशन ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन है। और इसमें अगर इसको हम मज़ीद इसको बेहतर करना चाहें तो एस्थेटिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में एक नॉर्मल शेप को हम बहुत सुपर नॉर्मल शेप दे सकते हैं, जो कि जिससे पेशेंट की जो डिमांड होती है उसके मुताबिक में उसको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।